तो हेलो दोस्तों, हम लोग आते हैं आज 10वीं का गणित प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर में। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी पर उतार लेते हैं। सबसे पहले तो उतार लिए। इसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री का कोण है। समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। इससे भी पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहले ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर, ये मिस्टेक हो गया बच्चों, डबल सी लिखा गया था। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लंब आधार कर्ण इसको बैठा लेते हैं। बी समकोण है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा। कर्ण लिख दिए। यहाँ पे थीटा नहीं दिया गया है बच्चों, तो थीटा यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं। थीटा को इसको थीटा कोण मान लिए, तो ये हो जाएगा लंब। तो इसको लंब लिख दिए। ये हो जाएगा आधार, इसको आधार लिख दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग को आ जाना है त्रिभुज ए बी सी में आ गए। तो ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ए सी बराबर दिया गया है वाट, यानी कि कुछ नहीं, ए सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि बायपेजिट लिख सकते हैं शॉर्टकट में, लेकिन हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है बच्चों, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर तो लिख दिए हैं। तो कर्ण मेरा क्या है, ए सी, ए सी मेरा कर्ण है, ए सी स्क्वायर बराबर मेरा लंब क्या है, ए बी, ए बी स्क्वायर लिख दिए प्लस बी सी, मेरा आधार क्या है, बी सी, तो बी सी यहाँ पे लिख दिए स्क्वायर दे दिए। तो ए सी का मान मुझे पता नहीं है, तो ए सी लिख दिए स्क्वायर बराबर बी सी का मान मुझे पता है, बी सी का मान है 24 स्क्वायर लिख दिए हैं, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी का मान मुझे पता है 7 सेंटीमीटर, इसलिए लिख दिए 7 स्क्वायर। ए सी का मान मुझे पता नहीं है, ए सी उतार लेते हैं बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, नहीं तो आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, ये प्लस यहाँ उतार लेना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, उतार लिए। ए सी मुझे अभी भी पता नहीं है, तो ए सी ले देना है बराबर 576 प्लस 49 को जोड़ देना है, तो हो जाएगा 625। तो ए सी बराबर स्क्वायर उड़ाएं, इस पर रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ गया 625 पर, ये स्क्वायर जो है यहाँ रूट चढ़ गया, रूट चढ़ा लिए। तो इसके बाद हो जाएगा ए सी बराबर 625 का वर्ग होता है 25, तो मेरा ए सी का मान निकल गया है बच्चों 25। यहाँ पे लिख देना है हमको, कर्ण होगा 25, लिख दिए। अब किताब के अनुसार चलते हैं, तो किताब में क्या दिया गया है कि 1 नंबर साइन ए कॉस ए, 1 नंबर का मान पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए का मान, साइन से कॉस से का, तो हम लोग बता देते हैं। तो लिखा हुआ है 1 नंबर का है साइन ए कॉस ए, 2 नंबर क्या पूछा है, साइन सी साइन सी कॉस सी का मान होता है। तो साइन का सूत्र होता है बच्चों, आधारभूत सूत्र से लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, लिख दिए। कॉस का होता है सूत्र बच्चों आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यानी कि साइन ए यानी कि थीटा कोण हमको जो है त्रिभुज में ए मानना है, तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ये क्या पूछा है, लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा 25, यहाँ पे दे दिया। यहाँ क्या पूछा है, कॉस ए यानी कि थीटा कोण हमको ए मानना है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा। तो हमको क्या पूछा है, आधार बटा कर्ण, आधार मेरा ये हो जाएगा 24,
24। कर्ण मेरा ये हो जाएगा 25। 25 मेरा 1 नंबर का मिल गया है आंसर। अब 2 नंबर में जाते हैं। साइन सी का मान होता है आधारभूत सूत्र से लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और ये मेरा क्या पूछ रहा है, साइन सी यानी का थीटा कौन हमको सी मानना है, तो मेरा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब मेरा क्या है 24। 24 कर्ण क्या है 25। 24 बटा 25। यहाँ कॉस सी यानी कि थीटा कौन सी को ही मानना है, तो मेरा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण पूछा है, तो आधार ये हो जाएगा मेरा 7 और कर्ण ये हो जाएगा 25। तो प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर बन के मेरा तैयार हो गया है। आंसर आप लोग भी किताब में मिला सकते हैं बच्चों। तो वीडियो